औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों का एक टेस्ट हुआ है जिसमें सेकेंड ईयर के चैप्टर्स इंक्लूड है रेस्पिरेशन, सपोर्टिंग मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ऐसा कोई एमसीक्यू जो आपको लग रहा है कि आउट ऑफ कोर्स है, जिसमें आपको डाउट हो? नहीं है? ओके, स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सपोर्ट नरिशेस एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। आप लोगों को पता है कि न्यूरॉन जो है, जो नर्वस सिस्टम है, वो दो टाइप सेल से बना हुआ है, एक न्यूरॉन है और एक न्यूरोग्लियल सेल्स है। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, जिसको ग्लाइयल सेल्स भी कहते हैं, दे आर यूज्ड फॉर सपोर्ट नरिश एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ग्लाइयल सेल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यू दिया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। अब अगर आप लोग देख लें तो नर्व इम्पल्स जो है वो दो किस्म की न्यूरॉन में जाएगी। एक हमारे पास है सॉल्टिटरी जंपिंग फॉर्म में और एक कंटिन्यूस। जो हमारे पास जंपिंग फॉर्म है वो उसका जो स्पीड है और जो हमारे पास कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे चूंकि अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो हमारे पास ऑप्शन बेस्ट जो है वो 20 to 120 मीटर पर सेकेंड, मीन कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो दूसरा है उसका हम कहते हैं कि वो 5 to 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करता है। तो मीन्स कि ये 20 to 120 है मीटर पर सेकेंड और वो 5 to 6 मीटर पर सेकेंड है। तो इट्स मीन ये हमारे पास फास्टर है। हाउ मच फास्टर है? अगर हम डिवाइड कर लें 5/6, सो ये हमारे पास जो है ये 20 to 120, ये सॉरी ये 20 टाइम जो है हम कंसिडर करते हैं कि ये फास्टर है। वो हमारे पास है 5 to 6 मीटर पर सेकेंड और ये हमारे पास है 20 to 120 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास अगर हम देख लें तो डिवाइड कर लें 5/6 डिवाइड करेंगे। किस तरह डिवाइड करेंगे? इस तरह कुछ फार्मूला है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं कि 20 टाइम जो है वो फास्टर मूव करता है। थर्ड एमसीक्यू दिया हुआ है, व्हाट आर नेसल्स बॉडीज। नेसल्स बॉडी क्या है? न्यूरॉन में पाए जाते हैं क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप ये भी कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। तो यहाँ पे राइबोसोम ऑलरेडी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही आया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यू दिया हुआ है, बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स। आपको पता है कि एक है हमारे पास यूनिपोलर, एक है बाइपोलर और एक है मल्टीपोलर। सो यूनिपोलर में हम क्या कहते हैं कि सिंगल सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन निकलेगा, वो एक्सटेंशन डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं सेंट्रल और एक को कहते हैं पेरिफेरल। सेंट्रल जो है एक्ट एज ए एक्सॉन रोल अदा करेगा और पेरिफेरल जो है एक्ट एज ए डेंड्रॉन रोल अदा करेगा। सो सिंगल सेल बॉडी है, इसका सिंगल एक्सटेंशन डिवाइड हो जाता है 2 में, सेंट्रल और पेरिफेरल। जो यूनिपोलर होते हैं इसमें सिंगल जो है वो सेल बॉडी है, उसका एक ही डेंड्रॉन है और एक ही उसका एक्सॉन होता है। जबकि मल्टीपोलर जो होते हैं इसमें सिंगल सेल बॉडी है, एक ही एक्सॉन है, लेकिन डेंड्रॉन जो है वो मिनी होते हैं। सो ये हमारे पास मल्टीपोलर्स होते हैं। सो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यू दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट अ माइलिन शीट। आपने पढ़ा है कि एक्सॉन जो है इसके ऊपर माइलिन शीट्स पाया जाता है और ये माइलिन शीट किस चीज से बनता है? श्वान सेल्स बनाता है, फिटी मटेरियल्स होते हैं। सो ये माइलिन शीट जो है श्वान सेल से बनता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
6 MCQ दिया हुआ है, हाउ आर इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान यहां पे गैप पाया जाता है, और इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। सो ये साइनेप्स जो है, एक होता है साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को कहते हैं, वो अलग चीज है। ये गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दैट्स कॉल्ड ए साइनेप्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिकल साइनेप भी हो सकता है और केमिकल साइनेप भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तब होगा जब हमारे पास डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर, और अगर 20 नैनोमीटर है तो फिर केमिकल साइनेप्स होगा। Instruction 7, which of the following statement is incorrect regarding electrical synapses? Which one of the following statement is incorrect? जो ठीक नहीं है। Transmission of signal is faster than chemical synapse, ये तो ठीक है। Pre and post synaptic membranes are a very close proximity, ये भी ठीक है। They are very common in body, नहीं, they are very rare in body। कॉमन कौन से हैं? कॉमन केमिकल साइनेप्सेस होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8, व्हाट इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज एन केमिकल साइनेप्स? ये जो स्पेस दिया हुआ है, इस जिसको साइनेप्स कहते हैं, इसको साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी कहा जाता है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9th MCQ दिया हुआ है, where are the specific receptor of neurotransmitter present? Where are the specific receptor of neurotransmitter present? रिसेप्टर कहां पे होंगे? ये आपके पास है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये आपके पास है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इंपल्स यहां से ट्रांसमिट होगी, उनके रिसेप्टर कहां पे होंगे? पोस्ट पर होंगे। सो दैट्स व्हाई option B is correct, postsynaptic membrane। 10, which of the following is not a part of cranial meninges? तो आपको पता है कि cranial meninges 3 लेयर से बनी होती है, पिया, एरिकनीडा और ड्यूरा। P, A, D, ये 3 लेयर है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा हमारे पास कार्पस कलोसम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर है 11। एमसीक्यूज नंबर 11 यहां पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन? फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। सेरिब्यूलम, सेरिब्यूलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। कंट्रोल क्या कर रहा है? आपके स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13, in the peripheral nervous system, the nerve that arises from the brain are called cranial nerve। So option B is correct। टोटल जो है 12 पेयर्स के होते हैं, और इसमें ये भी आप लोगों ने याद करना है कि कौन सी सेंसरी है, कौन से मोटर है और कौन से एसोसिएटेड है। ये एमसीक्यूज ईटा में आते हैं। Peripheral nervous system of the humans are have 31 pairs of the nerves। So जो स्पाइनल कार्ड से निकला होता है, इसके टोटल 31 पेयर्स होते हैं। So option C is correct। 15 MCQs पे आते हैं, which of the following is incorrect regarding the endocrine gland? पहला है they are known as the ductless gland, ये बात तो ठीक है। सेकंड है their secretion are called hormone, ये भी ठीक है। थर्ड है hormone are secreted through duct in the blood stream, ये गलत है, क्योंकि डक्ट में तो सिक्रीट होती नहीं, वो तो डायरेक्टली ब्लड में इसको रिलीज किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 which of the following is not an endocrine gland? सेबेशियस ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन नहीं है, वो एक्सोक्राइन है। आपके स्किन में पाया जाता है, सीबम रिलीज करता है ऑयली। नेक्स्ट which part of the pituitary is under direct control of hypothalamus? पोस्टीरियर पार्ट, इसलिए क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट हार्मोन्स बनाता नहीं है, वो सिर्फ स्टोर करता है। इनमें दो किस्म के हार्मोन्स पाए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन आल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। सो ये दो किस्म के हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर लोब में स्टोर करता है। 18, loose secretion of the growth hormone causes which of the following disease? Dwarfism। फर्स्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट।
19. Which of the following hormone regulate the growth of memory gland? Prolactin. ऑप्शन ए इज करेक्ट. हाँ, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन का काम है, ड्यूरिंग डिलीवरी, लेकिन आफ्टर डिलीवरी उसको मेंटेन करना प्रोलेक्टिन का काम है, इसको लैक्टोजेंस भी कहते हैं. एमसीक्यूज आते हैं 20. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर नोन एज ए गोनेडोट्रोपिन? सी LH and FSH. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. So option C is correct. 21. How many parathyroid glands do human possess? 4. So option C is correct. 22. Which of these is not a function of parathyroid hormone? Option A. Reduce calcium ion reabsorption from the digestive food. ये रिड्यूस नहीं करता, ये इंक्रीज करता है, क्योंकि आपके पास दो किस्म के हार्मोन है, काल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन. ये दोनों जो है इंटागोनिस्टिक है, कैल्शियम आयन के साथ ताल्लुक है. कैल्सिटोनिन जो है ये क्या कर रहा है? दे डिक्रीज कैल्शियम आयन इन द ब्लड, व्हाइल पैराथॉर्मोन इंक्रीज कैल्शियम आयन इन द ब्लड. 23. What is the disease caused by the deficiency of adrenal cortex hormone? एक्सरसाइज में दिया हुआ है बाकायदा एमसीक्यूज. एडिसन डिजीज. अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए तो एडिसन की डिजीज होगी, और अगर ज्यादा हो जाए तो उसको कशिंग सिंड्रोम कहते हैं. ये दो डिसऑर्डर इसके साथ ताल्लुक रखते हैं. 24. Which of these hormone would be repeatedly secreted in human if he was being chased by a dog? एपिनेफ्रिन. आपको पता है कि ये हार्ट स्टिमुलेंट है, इमरजेंसी में काम कर रहा है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 25. Which of the following disease is not related to thyroid gland? Acromegaly. ग्रोथ हार्मोन के साथ ताल्लुक है. 26. Grave disease is due to hyperactivity of thyroid gland की वजह से होती है hyperthyroidism. So option A is correct. 27. Hypothyroidism causes in adult myxedema. Adult में myxedema होगा और child में cretinism होगा. So option D. 28. Enlargement of thyroid is called goiter. So option B is correct. 29. FSH is produced by interior pituitary gland. Option B is correct. 30. Tropic hormone are found by interior pituitary. आप लोग कहते हैं ना कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रॉपिक, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक. ट्रॉपिक का मतलब क्या है? ट्रॉपिक का मतलब है टर्न ऑन, वो दूसरे हार्मोन को टर्न ऑन कर देता है. 30. ट्रॉपिक हार्मोन्स आर फॉर्म बाई इंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन प्रोड्यूस करता है. 31. Which of the following part is known as the sound box in our body? So larynx. Option C is correct. 32. These prevent the food from entering into the glottis during swallowing. Epiglottis का काम है. So option D is correct. 33. Trachea is supported by incomplete cartilage rings. आपको पता है कि ट्रेकिया के अंदर सिर्फ ट्रेकिया में कार्टिलेज रिंग्स है, बाकी जगहों पे कार्टिलेज प्लेट्स पाए जाते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 34. Which of the following is not a characteristic of alveoli? Thick. ऑप्शन ए, क्योंकि वो थिन होगा. 35. Which network comprises the lungs? लंग्स जो है वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और alveoli पार्ट है. 36. Trachea is straight tube extended down to the इंटीरियर ऑफ thoracic cavity तक जो है वो ट्रेकिया होता है. ट्रेकिया के बाद चूंकि आपको पता है कि क्या बन जाता है, आपको पता है कि नहीं, ट्रेकिया के बाद जो है फिर ब्रोंकाई बन जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 33. प्लूरा इज अ डबल लेयर. सी इज करेक्ट. 38. इन विच रेस्पिरेटरी पार्ट डज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस? alveoli. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 39. Human lungs are made up of 3 right lobes or 2 left lobes. Option C is correct. आप ये भी कह सकते हैं कि 56% versus 44%. 40. External nostril, vestibule, nasal chamber, internal nares, nasopharynx, dash, then larynx. So dash वाला जगह क्या हो सकता है? Glottis है. So option A is correct.
41. In the trachea, dash C-shaped cartilage rings are present 16 to 20. So option C is correct. 42. The epithelial tissue present in the inner surface of the bronchioles and fallopian tubes are ciliated. दो जगहों पे ciliated epithelium पाया जाता है, एक आपके जो ब्रोंक्यूल्स है और दूसरा फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट जिसे कहते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 43. दिस एक्ट इज एयर कंडीशनर नेजल चेंबर, क्योंकि वो इनकमिंग एयर का टेम्परेचर एडजस्ट कर देता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 44. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेकिया? फिल्टर एयर वी ब्रीथ, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर सेलिया पाए जाते हैं. 45. द ट्रेकिया लीड्स टू द bronchi. Option C is correct. 46. Hyaline cartilage has a primary function of support trachea. So option C is correct. 47. Which of the following does not belong to the conducting portion of the alveoli respiratory system? Alveoli, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, ये कंडक्ट नहीं करता, बाकी पूरा पार्ट जो है वो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम कंडक्टिंग सिस्टम है. 48. Gaseous exchange is held by simple diffusion. Option B is correct. 49. The presence of what makes the matrix of bone hard? कैल्शियम की वजह से होता है. So option C is correct. 50. How many bones do we have? 206. While at the time of birth कितनी थी? 350. So कितने फ्यूज हो गए? 144 जो है वो फ्यूज हो जाते हैं. 51. How many bones are present in axial skeleton? Axial skeleton में टोटल कितने बोन्स हैं? 80. क्योंकि अगर आप एक्सियल स्केलेटन जो है उसको स्टडी कर ले तो आपको पता होगा कि एक्सियल स्केलेटन में आपके नेक बोन आता है, आपका चेस्ट बोन आता है, इसके अलावा रिब्स आती है, इसके अलावा वर्टेब्री आते हैं और इनके अलावा स्कल आता है. नेक एक बोन है, चेस्ट एक बोन है, रिब्स टोटल 24 है, वर्टिब्रिया में 26 बोन है, अलबत्ता 33 वर्टिब्रिया, और स्कल में टोटल 28 बोन्स है, जिसमें से 6 जो है ईयर में है, 12 फेशियल है, 14 फेशियल है और 8 जो है वो क्रेनियम में पाए जाते हैं. सो 28 ये होगा. सो अगर आप काउंट कर लें तो 26, 24, 28 प्लस 2, सो 10 प्लस 10 20, ये होगा 2, 4, 6 एंड 8. 80 बोन जो है आपकी एक्सियल स्केलेटन में पाए जाते हैं. 54. Which of these bones are not the part of axial skeleton? Clavicle, ये appendicular skeleton का पार्ट है, ये वाला ब्यूटी बोन जिसे कहते हैं. 53. How many facial bone does a skull possess? 14. So option D is correct. 54. How many vertebrae do human possess? 26. So option C is correct. वर्टिब्रिया तो 33 है, लेकिन बोन की अगर बात कर ले तो फिर 26 हम कहते हैं. वर्टिब्रिया 33 है. 54 ऑप्शन ए. 54 ऑप्शन ए. What is the central hollow portion of each vertebra known is? इसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, जहां पे स्पाइनल कार्ड पर न्यूरल कैनाल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ऑप्शन सी. 55 ऑप्शन सी. अच्छा, 56. How many regions in the vertebral column divided into 5? एक सर्विकल, एक थोरेसिक, एक लंबर, एक सेक्रल और एक कोकेजल, टोटल 5 है. 57. How many lumbar vertebrae are present in the vertebral column? 5. So option D is correct. 58. In which region is the sternum present? Thoracic region इसको कहते हैं. So option C is correct. 59. How many true ribs are present in human body? 7 pairs होती है. 60. With what or the ribs connected to the vertebral column? Through hyaline cartilage. ये आपका स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ 7 पेयर जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, जबकि 3 पेयर जो है वो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं. इसको कोस्टल आर्क के जरिए से अटैच होते हैं. दैट्स अ टाइप ऑफ कार्टिलेज. और ये जो है ये भी कार्टिलेज के जरिए से कनेक्टेड है, लेकिन ये फिब्रिस कार्टिलेज है और यहाँ पे हाइलिन.
61. Which of these is not the component of rib cage, spinal cord? 62. What is the number of bones in each limb? Each limb, 4 limb है या हाइंड लिम्ब है तो उसमें 30 बोन है. कैसे? देखें, 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, और 8 जो है वो कार्पल है, 5 मेटाकार्पल है और 14 फेलेंजेस है. सो 14 प्लस 5 19, 20, 20 प्लस 2 22 प्लस 8 30. सो 30 बोन्स. इसी तरह अगर आप हाइंड लिम्ब में बात कर लें, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, पेटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस, तो 30 है. 63. आइडेंटिफाई द बोन. ये कौन सा बोन है? ह्यूमरस है. ऑप्शन डी. 64. आइडेंटिफाई द बोन. कौन सा बोन है? अल्ना बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है. 65. Which of these joints do not show any movement? Fibrous joint. 66. Which of these show no movement? Skull bone. Option C. 67. Which of these joints permit limited movement? Cartilaginous joints. Option D is correct. Last MCQ is which of these is an example of hinge joint? Knee joint, which move forward and backwards. Any question? Clear? Okay. Wish you best of luck. Allah Hafiz.